लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। अंकल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमने सोचा था कि दोनों में से कोई एक प्रपोज करेगा, लेकिन यहाँ तो तीसरा ही आया। ये दोनों अब क्या करने वाले हैं? कमलेश के अचानक आ जाने से शोभा और अभय के जीवन में उथल पुथल सी मच गई थी। ना शोभा चैन से रह पा रही थी और ना अभय चैन से। बाबूजी का मन रखने के लिए शोभा कमलेश के साथ बाहर जाया करती थी। वहीं अभय भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शोभा को कोई परेशानी हो, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक रात शोभा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें सीमा की बात माननी नहीं चाहिए थी। हम अभय के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें आज ही अभय से कहना होगा। हाँ, अभी ही कहना होगा। शोभा अपने कमरे से निकलकर अभय के कमरे की ओर जाती है। तभी कमलेश शोभा को आवाज देता है। शोभा। कमलेश बाबू, आप? क्या हुआ? कहीं हमने आपको डरा तो नहीं दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहीं जा रहे थे? हाँ, दरअसल हमें नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ। तो इसी बीच हमने आपको देखा और उसके बाद तो आप जानते ही है। हाँ। वैसे अगर आप चाहे तो हमारे साथ टहलने को आ सकती है। इस बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद कमलेश और शोभा बाहर टहलते हैं। कुछ देर टहलने के बाद कमलेश शोभा से कहता है, देखिए, हम बहुत खुले विचारों वाले हैं, इसलिए हम आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। हम आपको बेहद पसंद करते हैं। हमने अपने पिता से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, लेकिन जब आपको देखा जाना, हमें लगा कि पिताजी ने जितनी भी तारीफ की थी वो कम है। कमलेश बाबू, हमें नींद आ रही है, क्या हम कल बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आइए, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। जी धन्यवाद, हम चले जाएंगे। नहीं, आप हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको ऐसे अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं। इसके बाद कमलेश शोभा वापस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभय। कैसे कहूँ कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। कैसे कहूँ कि हम तुम्हें जितनी बार कमलेश के साथ देखते हैं उतनी ही बार अंदर से टूट जाते हैं। अभय, कौन हो तुम? हम तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारी परछाई। ओह, कहो क्या कहने आई हो? या तुम ये देखने आई हो कि एक हारा हुआ आशिक कैसे मातम मनाता है, या ये कि हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? अभय, शांत हो जाओ। तुम हारे नहीं हो, तुमने पीछे हट की है। नहीं, हाँ, यही सच है। तुम पीछे हट कर रहे हो। तुम सच्चाई से भाग रहे हो। तुम खुद से भाग रहे हो। और सच्चाई यह है कि तुमने अभी तक शोभा से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। लेकिन याद रखना, अब भी नहीं किया तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। नहीं, हम कर सकते हैं। शोभा, हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम। इसके बाद जैसे ही अभय शोभा के कमरे की तरफ जाने लगता है, तो वो कमलेश और शोभा को देख लेता है और तब वो छिप जाता है। इतनी रात में दोनों को एक साथ देखकर अभय का दिल टूट जाता है। इधर कमलेश शोभा से कहता है, ओके शोभा, गुड नाइट। गुड नाइट। कमलेश चला जाता है और शोभा भी दरवाजा बंद कर देती है। उधर अभय भी वापस अपने कमरे में चला जाता है और ये रात धीरे धीरे बीत जाती है। अगले दिन सुबह शोभा अभय के लिए चाय लेकर आती है। अभय, हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं। हमें दिखाई देता है। अच्छा, सुनो, हमें ना तुमसे कुछ कहना है। और हमें कुछ सुनना नहीं है। अबे, हमारी बात तो सुनो। हम कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? यही
कि तुम और कमलेश एक दूसरे को पसंद करने लगे हो? अरे नहीं नहीं, ये हम क्या कह रहे हैं। तुम लोग तो सब कुछ करने लगे हो, पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहते हो, और तब भी मन ना भरे तो रात में। बस बहुत हुआ। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे बारे में ऐसे कह भी कैसे सकते हो? अबे, हम कमलेश बाबू के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, सुना तुमने? माँ के जाने के बाद बाबूजी ने हमें बड़े प्यार से पाला है। बाबूजी चाहते हैं हम कमलेश से शादी करें, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? हम तो तुम्हें पसंद करते हैं, और यही बात हम कल रात को तुम्हें बताने आ रहे थे, लेकिन हमें कमलेश बाबू मिल गए और हमें बाहर टहलने के लिए पूछ लिए। तो हम क्या करते बोलो? हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें। शोभा, शोभा, हमें माफ कर दो प्लीज, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। हम भी तुमसे बेहद प्यार करते हैं, और शायद इसीलिए हम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाए शोभा, हमें माफ कर दो शोभा। हम भी तुमसे बेहद प्यार करते हैं शोभा, प्लीज हमें माफ कर दो शोभा, प्लीज। अबे, आखिरकार काफी कश्मकश के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार को स्वीकार करते हैं। अबे, अब हम दोनों क्या करेंगे? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और ना ही किसी और से शादी कर सकते हैं। शोभा, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम कोई रास्ता जरूर से निकाल लेंगे। लेकिन कैसे? कमलेश बाबू भी तो हमसे शादी करना चाहते हैं, और बाबूजी को क्या कहेंगे? शोभा, फिलहाल हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमें अपने प्यार पर भरोसा रखना होगा शोभा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमें मिलाया है, अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ अंकल? बोलिए ना अंकल। इसके बाद अबे भी नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे बाबूजी का सामना करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय के पास हर एक चीज का समाधान रहता है, और शायद इसका भी समाधान समय ने पहले से ही तय करके रखा हुआ है, जो आने वाला समय ही बता सकता था। अब आगे शोभा और अबे का क्या करने वाले हैं, क्या होगा जब बाबूजी को इनके प्यार के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।